Okay, good morning everyone. In text question, NCERT chapter 1 सॉलिड स्टेट में पेज नंबर 12, केमिस्ट्री पेज नंबर 12 में 1.10 गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ ए लेटिस पॉइंट। तो लेटिस पॉइंट का क्या महत्व होता है? पहला तो लेटिस पॉइंट जो होता है वो बताता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टल लेटिस में किस जगह में रहेगा, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है और आयन हो सकता है। साथ ही साथ में जो लेटिस पॉइंट का अरेंजमेंट होता है स्पेस में, वो किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के पर्टिकुलर शेप को भी डिसाइड करता है कि उसका शेप कैसा होगा। मतलब क्रिस्टल पॉइंट को यदि हम लाइन से मिला दें तो क्रिस्टल लेटिस बनता है। फिर सेकंड नंबर है नेम द पैरामीटर्स दैट कैरेक्टराइज ए यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को 6 पैरामीटर कैरेक्टराइज करते हैं, जिसमें से 3 एजेस होते हैं ए बी सी, और 3 एंगल्स होते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा, जो एजेस के बीच में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन, अंतर बताना है हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में। तो जो हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है उसमें ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है, और अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इक्वल टू 120 डिग्री होता है। जबकि मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, और अल्फ़ा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री और बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेस सेंट्रेटेड और एंड सेंट्रेटेड यूनिट सेल में क्या क्या अंतर होता है? तो जो फेस सेंट्रेटेड यूनिट सेल होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ में फेस में भी होते हैं, 6 फेसेस में पाए जाते हैं। जबकि एंड सेंट्रेटेड यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ में आमने सामने के फेस में पाए जाते हैं। तो ये इसमें अंतर होता है। 1.12 में 1.13 आइए, एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट वन कॉर्नर एंड सेकेंड बॉडी सेंटर ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल इज पार्ट ऑफ इट्स नेबरिंग यूनिट सेल। तो हमको मालूम है कि जो कॉर्नर में रहता है 8 कॉर्नर रहते हैं, 8 कॉर्नर से 8 यूनिट सेल जुड़ जाते हैं, इसलिए हर यूनिट सेल को 1/8 पार्ट मिलेगा उसका। और बॉडी सेंटर से कोई भी यूनिट सेल नहीं जुड़ा रहता है बगल वाला, इसलिए बॉडी सेंटर का पूरा पार्ट उसको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चंस है, सबसे पहला क्वेश्चन है गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट। तो आंसर हो गया द लैटिस पॉइंट डिनोट द पोजीशन of a particular constituent particle in the crystal lattice. It may be atom, ion or a molecule. The arrangement of the lattice point in space is responsible for the shape of a particular crystalline solid. क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द पैरामीटर्स दैट कैरेक्टराइज्ड अ यूनिट सेल। आंसर हो जाएगा अ यूनिट सेल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स। 1 द डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल along 3 edges A, B and C. Second, the angles between 3 edges, alpha between B and C, beta between A and C, and gamma between A and B. Third, distinguish between one hexagonal and monoclinic unit cells. आंसर हो जाएगा ये नहीं, हेक्सागोनल यूनिट सेल A इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 120 डिग्री। इन ए मोनोक्लिनिक
unit cell A is not equal to B is not equal to C and alpha equal to gamma equal to 90 degree and beta is not equal to 90 degree. सेकेंड है इसमें फेस सेंट्रेटेड एंड सेंट्रेटेड यूनिट सेल्स. फेस सेंट्रेटेड यूनिट सेल्स, इन ए फेस सेंट्रेटेड यूनिट सेल constituent particles are located at all the corners as well as at the center of all the faces. यहाँ पर फेस सेंट्रेटेड का बना हुआ है कॉर्नर के साथ में 6 फेसेस में. एंड सेंट्रेटेड यूनिट सेल, इन ए एंड सेंट्रेटेड यूनिट सेल constituent particles are located at all the corners as well as at the centers of two opposite faces. कॉर्नर के साथ अपोजिट फेसेस में रहते हैं. ECC का ये बना हुआ है डायग्राम. थैंक यू सो मच.